हर संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। संदीप सौरभ भी हैं, लड़ाइयां लड़े लेकिन अभी तक पूरी तरीके से नियोजित शिक्षकों को सम्मान जो है मिलना चाहिए, जो न्याय नहीं मिला है। संदीप, हम लोगों से कमी रह गई ऐसी तो बात नहीं है, बल्कि जो सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं थी, उनको हम लोगों ने बाध्य किया कि वो राज्यकर्मी पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करें। और ये पूरे बिहार ने देखा कि नियोजित शिक्षकों के दशकों की मांग पर मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में कहा कि हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। परीक्षा की बात हुई, सक्षमता परीक्षा की, पहले तो तय हुआ था कि मामूली सी परीक्षा होगी, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही सरकार बदल गई तो नियोजित शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया भी बदल गया। सक्षमता परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए 3-3 जिलों का विकल्प उसको अनिवार्य किया गया, ऑफलाइन परीक्षा की जगह पे उसको ऑनलाइन किया गया और ज़बरदस्ती बीपीएससी का पैटर्न पे सिलेबस तैयार कर दिया गया। तो ये इसलिए किया गया ताकि नियोजित शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा परेशान रहे। हम लोग विपक्ष में थे, मजबूती के साथ हमने सदन में भी आवाज़ उठाई। हमने ये भी कहा कि शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के पाठक वो शिक्षा में सुधार नहीं चाहते हैं, बल्कि वो शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। और इसके 10 एग्जाम्पल हमने सरकार को दिए। उसमें से एक टाइमिंग को लेकर के सरकार ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं, टाइमिंग वाला हम ठीक कर देंगे। लेकिन देखिए, 3 बार सदन में सरकार की तरफ से बयान हुआ, 2 बार मुख्यमंत्री जी ने कहा, 1 बार शिक्षा मंत्री ने कहा, कल भी हम लोगों ने कहा, लेकिन अभी तक के पाठक प्रतिनियुक्ति पे भले चले गए लेकिन आदेश जारी नहीं हुआ। तो ये बिहार के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो मौजूदा सरकार एनडीए की है, ये अफसरों की गोद में बैठ करके सरकार चलाने वाले लोग, खुद से कोई निर्णय लेने की कुव्वत इनके अंदर नहीं बचा हुआ। यह दुर्भाग्य की बात है। आप मानते हैं कि इस सरकार के रहते नियोजित शिक्षकों को न्याय नहीं मिलने वाला, जिस तरीके से परीक्षा का निश्चित तौर से ये सरकार, देखिए, पहले तो राज्यकर्मी के सवाल पे लोग यही कह रहे थे कि भगवान भी धरती पर आएगा तो नहीं देंगे। भगवान को आना नहीं पड़ा, महागठबंधन की सरकार आई, हम लोगों ने संघर्ष किया, शिक्षकों ने आंदोलन किया और सरकार को मानना पड़ा। अब ये सरकार किसी तरीके से उनके जो अधिकार मिले हुए हैं, जो घोषित हो गए हैं, उनको स्कटल करने का, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। तो ये सही बात है। बिहार के नियोजित शिक्षक भी इस बात को जानते हैं कि महागठबंधन जो है वो उनके हितैषी वाले लोग हैं। एनडीए शिक्षक विरोधी है, शिक्षा विरोधी है और नियोजित शिक्षकों के खिलाफ है। अंतिम सवाल एक बता दीजिए आप, तमाम शिक्षक संघ, करीब जिस समय आपने ये आंदोलन शुरू किया था, 28 शिक्षक संघ एक प्लेटफॉर्म पे आप लेके आए थे। तमाम शिक्षक संघ पे कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हुई तो पीछे हट गए, अब शिक्षक एकता मंच बना, क्या उससे कुछ फ़ायदा अब होने वाला है शिक्षकों? शिक्षक एकता मंच हम लोगों ने ही बनाया था और उस दिन जब 3 जगह अलग अलग बैठकें हो रही थी तो हमने ही कॉल किया था और हमने कहा कि एक जगह बैठक करके एक निर्णय पे आया जाएगा। तो सारे शिक्षक संगठन तैयार हुए, हम लोग खुद ही जाकर के वहाँ एक बैठक की है, वहाँ पे हमने निर्णय लिया कि आंदोलन करना है। तो देखिए, उसके बाद फिर डिप्टी सीएम ने कहा कि हम 2 दिन में बताते हैं, 3 दिन में बताते हैं। बिहार के सम्राट ने ये किया, तो सम्राट चौधरी जी ने कहा, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं लागू हुआ है। सक्षमता परीक्षा में 3 जिलों की अनिवार्यता, इसको अगर सरकार हटा देती है और परीक्षा का जो पैटर्न है उसको लॉजिकल ग्राउंड पे ले आती है तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन शिक्षकों के नेता जब मिले थे सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने मध्य प्रदेश का एक मॉडल उनको बताया कि चुनाव के पहले वहाँ पे कानून लाकर तमाम जो इस तरीके के शिक्षक हैं, तमाम इस तरीके के शिक्षकों को सरकार ने, या कह लीजिए इस तरीके के कर्मचारियों को सरकार ने एकदम उनका सरकारी दर्जा उनको दे दिया। क्या वो मॉडल मध्य प्रदेश में ऐसा मॉडल नहीं, मैंने उड़ीसा में सुना हुआ है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा कोई मॉडल है? देखिए, मॉडल का क्या है, हाँ, मॉडल की बात नहीं है, बिहार सरकार खुद ही कर सकती है। बिहार सरकार ने घोषणा कर रखी है, कुछ नया इनको नहीं करना है। क्यों ऐसा? तो ये तो कहीं ना कि राज्यकर्मी देंगे, लेकिन उससे पहले इतना दौड़ा देंगे, इतना परेशान कर देंगे, इतना आपको थका देंगे कि राज्यकर्मी को जब दर्जा मिलेगा तो टीचरों के अंदर खुशी नहीं मिलेगी। मिलना है तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा भी तो शिक्षकों को खुशी नहीं होगी। राज्यकर्मी का दर्जा तो निश्चित तौर पर मिलेगा, लेकिन इतना दौड़ा कर देंगे कि शिक्षकों के जूते जो हैं वो घिस जाएंगे। अब देखना है कि क्या नीतीश कुमार जो वादा किए थे गांधी मैदान से कि हाँ हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो कितनी जल्द शिक्षकों को देते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।